एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, देख रहे हैं क्या है आपके पर्सन के लेट नाइट इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। क्या ये पर्सन देर रात आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से याद करा जा रहा है, ये सभी चीजें इस रीडिंग में कवर करी जा रही है। व्यूअर्स, आपको बस और बस यहाँ पर ये याद रखना होगा, ये जो भी रीडिंग है वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको अपने आप को हर बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना। बजाय अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट करने के, यही कोशिश करनी है कि आपको औरों के लिए छोड़ना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाऊंगी, कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकता है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकते हैं। बस आपको अपना पूरा का पूरा फोकस जो भी है वो अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है। हो सके तो उनका नाम आपको 3 से लेकर 5 बार भी लेना है। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। करंट में व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है? आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, आई क्राई ओवर यू, I have feelings for you. I ask and tell my friends about you. I am over you. And bottom is, I am dying to hear your voice. Okay. So basically viewers, देखिए इनकी ना एक ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन ना आपको याद भी कर रहे हैं। इनके दिल और दिमाग में अगर कुछ चल रहा है तो वो बस आप ही और आप ही आप इस इंसान के दिल और दिमाग में इस वक्त में चल रहे हो। और ये पर्सन इस चीज को समझ पा रहे हैं कि इनके दिल और दिमाग पर इस वक्त पे जैसे मानो आपका कंट्रोल है, आपका ही जोर चल रहा है। और इसी रीजन की वजह से इनके माध्यम से अपने आप को संभालने की हद से ज्यादा कोशिश करी जा रही है। यानी कि ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि आपको लेकर जो इनके दिल में फीलिंग्स है वो इस कदर इनहेंस हो रही हैं, इस कदर इन पर हावी हो रही हैं कि ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं उस इमोशंस के चलते। और वो इमोशंस इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ आप से जोड़ रही है। फिर चाहे वो जोड़ने के लिए माध्यम जो है वो कोई भी क्यों ना हो, एज एन चाहे किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू ही आपके बारे में पूछ ले, कोई सॉन्ग जो आप दोनों अक्सर एक साथ गुनगुनाया करते थे, एक दूसरे को डेडिकेट करते थे, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग था ये जो सुनते थे आपके साथ रहकर, फिर चाहे वो माध्यम हो कि ये उसे सुन ले, या फिर ये अपने इमोशंस को कहीं न कहीं अपने अंदर से निकालने के लिए रो दे, क्योंकि रोना भी कई बार बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर कोई पर्सन ना अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकालता है ना व्यूअर्स, तो वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो इस इंसान के साथ इस पल में वही चीज़ें हो रही है कि ऐसा क्या कर ले जिससे जो आपकी यादें हैं, जो इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान क्रिएट कर रही है, वो शांत हो जाए। कोई तो ऐसा माध्यम मिल जाए, तो वो माध्यम इनके माध्यम से ढूँढने की कोशिश करी जा रही है। उसके लिए कहीं न कहीं अपने दिल पर, अपने दिमाग तक को हावी करने की इस इंसान के थ्रू हद से ज़्यादा कोशिश करी जा रही है। इस वे में कि ये रिश्ता खत्म हो गया। चाहे फिर इन्होंने करा हो, आपने करा हो, सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई हो, हालात ऐसे क्रिएट हुए हों, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई हो, लेकिन अल्टीमेटली अभी जो जैसे ये रिश्ता दिख रहा है, वो तो कहीं न कहीं इन्हें ये समझाने के लिए मजबूर कर रहा है, या उस चीज़ को तो इन्हें समझना है कि ये रिश्ता खत्म हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं आपकी यादें, आपसे जुड़ा हुआ पल, आपका प्यार जो आपने इन्हें दिया, वो सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करने नहीं दे रही हैं। ठीक है? और जैसे काफ़ी लंबे समय से आप दोनों के दरमियान ना बात नहीं हुई है। उस तरह से बात नहीं हुई जिस तरह से पहले होती थी। तो ये पर्सन ना आपकी आवाज़ सुनने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जैसे मरे जा रहे हैं। इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपसे जुड़ी हुई हर छोटी बात, हर छोटी याद इन्हें ये एहसास दिला रही है कि आज भी इन्हें आपसे मोहब्बत है। फिर चाहे इनके साथ कोई भी हो, कैसे भी हो, किसी भी हालातों में आ गया हो या आ गई हो, लेकिन फीलिंग्स जो है वो सॉलिड है, और वो भी आपको लेकर।
तो वो एनर्जी, वो स्टेट ऑफ माइंड मुझे इस पर्सन का दिखा इस पल का। तो चलिए टैरो से देखते हैं व्यूअर्स क्या है इस स्टेट ऑफ माइंड, इस फीलिंग्स के साथ इस पर्सन की सोच आपको लेकर। आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये कहीं ना कहीं उनसे भी आपके बारे में पूछ रहे हैं व्यूअर्स। और अगर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं है, आपको लगता है कि नहीं उनसे नहीं पूछ रहे हैं, तो किसी से तो आपके बारे में इनके माध्यम से बात करी जा रही है, आपके बारे में जानकारी तो ली जा रही है। भले वो दोस्त जो भी हैं वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये डेफिनेटली आपके बारे में काफी ज्यादा पूछ रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीजें हैं कि आपकी यादें इस पल में इतनी ज्यादा इस इंसान के ऊपर सवार हुई पड़ी हैं कि ये सो नहीं पा रहे हैं। इनके पास भले कितने भी ऐश और आराम क्यों ना हो, इनके आसपास कोई भी क्यों ना हो, लेकिन स्टिल वो सभी चीजें जैसे मानो कांटों के समान फील हो रही हैं, या वो सभी चीजों से इन्हें वो खुशी नहीं मिल पा रही है जो खुशी इन्हें सिर्फ मात्र आप से रिलेटेड वो गाना सुनने में या आपसे अपने आप को कनेक्ट करने में मिल रही है। तो वही चीजें ये पर्सन फील कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इस इंसान को ना, ये जो भी आप दोनों के बीच में अब नो कांटेक्ट चल रहा है या बिल्कुल खामोशी आप दोनों के दरमियान चल रही है, वो खामोशी ही इस इंसान को डर में लेकर जा रही है। वही खामोशी एक ऐसे डाउट्स इनके इर्द गिर्द यहाँ पर क्रिएट कर रही है, जिसको लेकर इनके मन में ये चीजें हैं कि शायद इसे कभी रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये कभी भी चीजें सही नहीं हो पाएंगी। ठीक है, आपकी यादें हैं, आपकी यादों से खुशी मिल रही है, सुकून मिल रहा है, लेकिन जो सिचुएशंस है वो इन्हें बिल्कुल डाउट में, कंफ्यूजन्स में इस कदर नजर आ रही है, जिसके चलते जो फीलिंग्स है उसे मारना पड़ रहा है या उसे मारना पड़ेगा, जो एक्चुअली में ये खुद से नहीं चाहते हैं। तो वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की करंट की दिखी यहाँ पे। सिचुएशन इन्हें सोने नहीं दे रही है, आपकी यादें इस इंसान को इस कदर कंट्रोल कर रही है, इनके दिमाग को इस कदर कंट्रोल कर चुकी है, जिसके चलते ये पर्सन सिवाय आपके बारे में सोचने के कुछ और जैसे सोच नहीं पा रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं एक वक्त में इस तरह के थॉट्स आने लगे थे कि शायद अब ये आपकी यादों से बाहर निकल गए हैं, या फिर ये आपकी यादों से बाहर निकल जाएंगे, या एक्सपेक्ट करा था इन्होंने ऐसा कुछ कि निकल जाएंगे, लेकिन इस पल में इनको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि ये अभी तक आपकी यादों से, आपके प्यार से जैसे मानो बाहर नहीं निकले हैं। और इस सिचुएशन को इवन इनके थ्रू ये मानने की कोशिश करी जा रही है कि ये ख्वाब है, ये एक सपना है, और जैसे ही ये जागेंगे ये नॉर्मल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपके पार्टनर एक तरह से आप ही समझ लीजिएगा अपने आप को बहुत सारे डर में खड़ा हुआ पा रहे हैं। ये जो भी तलवारें हैं ना, इनका डर है जो इन्हें अपने इर्द गिर्द नजर आ रहा है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर अब करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज होली एंजल्स। 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। मुझे ना ये स्ट्रांगली यहाँ पर फील हो रहा है कि यहाँ पर इस रिश्ते को खत्म करने वाले ना ये बने हैं, यानी कि बैक स्टेप वाली एनर्जी यहाँ पर काफी ज्यादा आ रही है। और आप इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सिखा रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन बदले में आपको यहाँ पे बैक स्टेप मिला, इन्होंने पीछे से आकर आप पर वार करा। और इस इंसान को जो इस पल में रोना आ रहा है ना, उसकी वजह यही बन रही है, या इन्हें जो सिचुएशंस एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, एकदम ओवर होती हुई दिख रही है, उसकी भी वजह यहाँ पर यही बन रही है कि इन्होंने इस रिश्ते में बैक स्टेप करा। कहते हैं ना कि भले तुम मुंह से किसी से भी ना कहो कि भाई मेरी गलती है, लेकिन खुद का दिल, खुद की इंट्यूशन, खुद की अंतरात्मा ये चीजें जानती है। तो वही इनके साथ यहाँ पर हो रहा है कि अपनी करनी की वजह से इस इंसान को ज्यादा रोना आ रहा है, अपनी करनी की वजह से इस इंसान को ज्यादा तकलीफ हो रही है। और अपनी करनी की वजह से ही व्यूअर्स ये इंसान एक्चुअली में ना इस सिचुएशंस को लेट गो कर पा रहे हैं और ना आपको लेट गो कर पा रहे हैं। मतलब ओवरऑल
आपके साथ बैक स्टेप करके एक सिचुएशंस में आपको इस तरह की डाल के ये पर्सन खुद को उसी जगह पर जैसे मानो पा रहे हैं और वही इन्हें रोने के लिए मजबूर कर रही है। तो वजह डेफिनेटली इस वक्त में आप बन रहे हो इस इंसान के रोने की, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे का जो हाथ है ना वो ये खुद ही है। तो वो एनर्जी इनकी इस पल की है। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन करंट में व्यूअर्स को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। थ्री ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। इस इंसान ने कहीं ना कहीं एक वक्त पे ये डिसीजन लिया इस थॉट के साथ, इस सोच के साथ कि कहीं ना कहीं इस फैसले के साथ हमेशा खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और शायद ही इन्हें पीछे मुड़कर भी देखना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त में अपने एक हाथ में वो फैसला लिए हुए हैं और दिल में कहीं ना कहीं इस इंसान की आपकी यादें, आपका प्यार या आप ही आप चल रहे हो, जो इन्हें अपने ही लिए हुए फैसले पर कंफ्यूज कर रहा है, अपने ही लिए हुए फैसले को लेकर इन्हें एक शक में, एक डाउट में लेकर आकर खड़ा कर रहा है। क्योंकि दिल में अभी भी आप हो, आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन उस पल में तो ऐसे ही परसेप्शंस बने थे इनके कि भाई जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, इनके दिल में ना आपके लिए शायद वो फीलिंग्स जो भी हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो आज तक, अभी तक इस पल में भी खत्म नहीं हुई है। वो एहसास इस इंसान को ओवर थिंक करने के लिए जैसे मानो मजबूर कर रहा हो। कहीं ना कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप इस इंसान के साथ एक टीम वर्क की तरह काम करना चाहते थे। ठीक है, भले आपने एक लीडरशिप जो थी वो इन्हें दे रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ना इस इंसान को, इस रिश्ते को ग्राउंडिंग बनाकर रख रखा था, जिसके चलते ये रिश्ता एकदम, एक कहते हैं ना कि सही रास्ते पर चल रहा था, सही वे में चल रहा था। कह सकते हो आप अपनी एबिलिटी की वजह से इस रिश्ते को एक सही रास्ते पर लेकर जा रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट आने का नंबर आया उससे पहले ही इस इंसान ने यहाँ पर गिव अप करके एक डिसीजन लेकर आपसे दूर जाने का निर्णय लिया। और अब ये पर्सन इस चीज को समझ रहे हैं, उसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो डिसीजन लेकर भी इस इंसान ने अल्टीमेटली अपनी जिंदगी में आपको अपने मन से नहीं खत्म कर पाए हैं, नहीं उतार पाए हैं। तो वो चीजें इन्हें इस वक्त में ज्यादा फील हो रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। प्लीज स्प्रेड गाइड मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है। डेथ, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। मुझे ये भी चीजें फील हो रही है कि देखो आपके पर्सन ना कहीं जितना ज्यादा आपके बारे में अब दोस्तों यारों से पूछ रहे हैं, उतना ज्यादा इस इंसान को बैक ऑफ द माइंड ये चीजें फील हो रही है कि ये फेलियर ही तो बनकर रह गए। कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो भी जिस भी तरह से खत्म हुआ, इनकी वजह से जो भी ये खत्म हुआ, लेकिन जो एक फेलियर वाला टैग है ना वो इनके हिस्से ही तो आया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे ये पर्सन आज भी अभी भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते इस इंसान ने आप तक को छोड़ दिया, आप तक के रिश्ते को इन्होंने खत्म कर दिया। अब वही चीजें इस इंसान के की जिंदगी में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस को, बदलाव तक को रोक रही हैं या रोक सकती हैं। तो वो चीजें भी आपके पर्सन को इस वक्त में काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आपके साथ के रिश्ते को खत्म करने के बाद अब अल्टीमेटली एक फेलियर जैसा एहसास तो इनके हिस्से आया है, उस चीज को रियलाइज इनके थ्रू करा जा रहा है। ठीक है, एक ऐसी फीलिंग है जैसे कि रिश्ता नहीं खत्म हुआ, इन्होंने अल्टीमेटली अपनी आज़ादी खत्म कर दी, अपनी ज़िंदगी में जो खुशियाँ थी उसे जलाकर राख कर दिया, उसे जला दिया, या अपनी लाइफ में आने वाले चेंजेस को इन्होंने वहीं पर रोक दिया। तो वो सभी चीज़ें इस इंसान को इस वक्त में एकदम से अंदर से खत्म होते हुए इंसान के तौर पर फील करा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, फिर से यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी टेन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो बेसिकली ये पर्सन ना बार बार अपने आप
को कंट्रोल करने के लिए, संभालने के लिए, दिलासा देने के लिए उस पल को ज़्यादा रिपीट एंड रिपीट अपने मन में दोहरा रहे हैं, जिस पल में आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, जिस पल में इन्होंने आपको काफ़ी अच्छी-बुरी कही, क्या-क्या शब्द आपको कहे, जिस पल में इन्होंने आपको अल्टीमेटली इस रिश्ते से कहीं दूर कर दिया, तो ये पर्सन उस पल को याद करके कहीं न कहीं अपने आप को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्चुअली में इस इंसान से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जितनी ज़्यादा याद इस इंसान को आ रही है आपकी, उतना ज़्यादा ये पर्सन स्ट्रेस ले रहे हैं। इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मानो कि उम्र तो जाती जा रही है, उम्र तो ख़त्म होती जा रही है, लेकिन अल्टीमेटली ज़िंदगी में कुछ भी चेंज नहीं आ पा रहा या ज़िंदगी में किसी भी तरह की रोशनी नहीं इन्हें दिखाई दे रही है। इस स्ट्रेस भरी एनर्जी या इस स्ट्रेस भरे पल में ये पर्सन आपकी आवाज़ को सुनने के लिए बेइंतहा डिस्टर्ब हो रहे हैं, यानी कि आपकी आवाज़ ही सुनना चाह रहे हैं, जैसे कि आपकी आवाज़ ही इनके लिए एक हीलिंग मात्र के बराबर है, कि आप इन्हें आवाज़ दोगे और उसी से ये हील हो जाएँगे। तो उस तरह की चीज़ें भी इस इंसान को इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, एक बर्डन के तौर पर फ़ील हो रही हैं। चलिए ये देखते हैं व्यूअर्स, यहाँ पे इनके मैसेजेस तो हमने ऑलरेडी देख ही लिए हैं। क्या इस सभी फीलिंग्स, इन सभी एहसास के बाद ये पर्सन आपसे खुद से अब अपनी तरफ से बात करेंगे या नहीं, आपकी तरफ बढ़ेंगे या नहीं, इनकी तरफ से कोई एक्शंस आएगा या नहीं, ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए इन सभी फीलिंग्स, इन सभी एहसास के बाद मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं, किसी तरह का एक्शन व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स की तरफ अब बढ़ेगा या नहीं, डिवाइन प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे है हैंग्ड मैन एंड बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो व्यूअर्स, यहाँ पे ना मे बी यस की पॉसिबिलिटीज आई है, और इसका मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने के चांसेस तो है, बन रहे हैं, यानी कि ये रिश्ता खत्म नहीं होगा उस तरह की पॉसिबिलिटीज तो बन रही है। लेकिन इस इंसान ने अपनी जिंदगी के जो भी फैसले हैं, जो भी एक्शंस लेने से रिलेटेड फैसले हैं ना, वो इन्होंने खुद से तो सरेंडर कर रखे हैं या एक पॉज मोड पे डाल रखे हैं, और उन्हें किसी और को सरेंडर कर रखा है, स्पेशली अपने परिवार को, जो रिचुअल्स को, ट्रेडिशंस को, डिफरेंसेस को, इन सबको बहुत ज्यादा मानता है। ठीक है, तो इसके चलते मुझे इनकी तरफ से जो आपकी तरफ एक्शंस आने के चांसेस दिख रहे हैं, वो उन्हीं की सहमति से अगर आते हैं तो आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। लेकिन अभी इन सब चीजों को लेकर आपको 10 से लेकर 12 हफ्तों का इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, देखो काफी लोग होता है आएगा या नहीं आएगा, लेकिन सिचुएशंस को तो आपको समझना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एग्रेशन में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा चीजों को समझिएगा आप। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रही हूँ। तो पॉसिबिलिटीज 10 से लेकर 12 हफ्तों की बन रही है यहाँ पे इस इंसान की तरफ से आपके पास एक्शंस आने की। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को, थोड़ी भी जानकारी अगर आपको मिली, थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आप अभी तक लाइक नहीं कर पाए, तो व्यूअर्स आप जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।